हाय, मैं गौरव यादव स्टडी एट में आपका स्वागत है। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए क्लास 12th की फिजिक्स की तीसरी वीडियो लेकर मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। पिछली वीडियो में मैंने वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु आविष्कार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए डेरिवेशन ज्ञात किया था। इस वीडियो में पहला कॉन्सेप्ट है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। इसमें समान परिमाण के दो आवेश अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। इनके बीच की दूरी 2l, अल्प दूरी 2l है। अगर कहा जाए वैद्युत द्विध्रुव के कुछ उदाहरण, वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण तो H2O HBr, NH3, HCl, CH4 ये कुछ वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। वैद्युत द्विध्रुव के बाद अगर हमसे पूछा जाए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बताओ। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, अंग्रेजी में आघूर्ण को मोमेंटम बोलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है कि इनमें से किसी एक आवेश का परिमाण, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव जिन आवेशों से मिलकर बना होता है उनमें से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है तो इसका मान होगा 2ql। ठीक है, उन्हें दोबारा रिपीट कर रहे। वैद्युत द्विध्रुव जिन दो आवेशों से मिलकर बना होता है उनमें से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा माइनस से प्लस होती है। इसकी दिशा माइनस से प्लस होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्लियर हो गया। इसकी विमा L T A तथा इसका मात्रक कूलम मीटर होता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कई एक जगह ज्ञात कर सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम अच्छी स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के निम्न अवस्थाओं में हम ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 1 अच्छी स्थिति में, जिसे अनुदैर्घ्य स्थिति भी कह सकते हैं। नंबर 2 निरक्षी स्थिति में, और नंबर 4 किसी भी बिंदु पर। नंबर 3 किसी भी बिंदु पर। तो सबसे पहले हम इसे हम अनुदैर्घ्य स्थिति भी कह सकते हैं, इसे अनुप्रस्थ स्थिति भी कह सकते हैं। नंबर 1 के बारे में जानेंगे कि अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव में अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है
माना, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनते रहें, मैं इसकी लैंग्वेज साथ ही साथ बोलूंगा, उसके बाद में भी समझा दूंगा। वैद्युत द्विध्रुव, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है, इसके मध्य बिंदु O से अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति क्या होगी, वह रेखा जो दोनों आवेशों से होकर गुजरे वह अक्ष कहलाई। अच्छी स्थिति में, कोई अच्छी स्थिति में इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पुनः दोबारा रिपीट कर रहे हैं, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB निर्वात में स्थित है या परावैद्युत माध्यम जिसका परावर्तन की है इसमें स्थित है, यह -q और +q आवेश से मिलकर बना है, इसके मध्य बिंदु O से अच्छी स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु P है। अच्छी स्थिति क्या होगी कि वह रेखा जो दोनों आवेशों से होकर जाए अच्छी स्थिति में, अच्छी अक्ष कहलाएगी। मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु, अच्छी स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश का हम निकाल चुके हैं, तो इस आवेश का भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ होगी, इस आवेश का भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ होगी। इस आवेश से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की l दूरी है, क्योंकि अल्प दूरी 2l है तो आधी दूरी कितनी होगी, l और l हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी r - l होगी तथा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी r + l होगी। ये ऐसे हो गई क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें पता है, तो इतनी दूरी l है, ये माइनस कर देंगे इसमें टोटल दूरी में से। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मुझे पता है यार, लेकिन यहाँ तक की दूरी अब मुझे पता है और l है, तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए हम टोटल दूरी में क्या कर देंगे, l प्लस कर देंगे। तो ये कंप्लीट फिगर हो गया। अभी थोड़ा बाकी है, उसे भी पूरा करते हैं। इसके कारण प्लस आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा उससे दूर की तरफ होती है और बाई तरफ, और यहाँ पास में है तो ये अधिक होगी, इसे हम E1 मान ले रहे हैं, ठीक है। -q आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसी की तरफ होती है, तो ये इधर होगी, और थोड़ा छोटा बनाएंगे क्योंकि ये दूर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़ी कम होगी, ठीक है। अब हम निकालेंगे +q आवेश कारण, +q आवेश के कारण P बिंदु पर, +q आवेश कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0। अगर माना यह पूरे परावैद्युत माध्यम में, इसको K लगा देंगे, Q यहाँ से यहाँ तक की दूरी +q आवेश कारण r - l का स्क्वायर, ठीक। दिशा A से B से P, ऐसे ही -q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 के Q r + l स्क्वायर, दिशा P से A की तरफ। अब देखो, P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों के अंतर के बराबर होगी, क्योंकि P बिंदु पर E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत दिशा में, जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे तब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों के अंतर के बराबर होगी। जब दिशाएं विपरीत होती है तो अंतर के बराबर होती है। वही बात हम लिख देंगे कि P बिंदु पर परिणामी तीव्रता E1, E2 के अंतर के बराबर होगी, अंतर के बराबर होगी, क्योंकि अंतर के बराबर होगी। तो हम निकालेंगे E बराबर E1 - E2, कोष्टक में दो, E1 का मान अधिक है
E2 से, क्योंकि E1 प्लस क्यू आविष्कार है जो नजदीक है उससे। तो मान रखो 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, दोबारा फिर से हम यहाँ से एक बार रिवाइज करते हैं ताकि तुम्हें सही से डायरेक्शन समझ में आ जाए। प्लस क्यू आविष्कार P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, दिशा B से P की तरफ क्योंकि प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आविष्कार P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस L, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी R प्लस L है, दिशा P से A है। P बिंदु पर परिणामी तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, E2 के अंतर के बराबर होगी, अतः E बराबर E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 इसलिए कर दिया क्योंकि E1 का मान अधिक है, E2 का मान कम है, मान रख दिए दोनों। अब मान रखने के बाद ऊपर थोड़ा साफ करते हैं। यहां से Q और 1/4πε0 के कॉमन लेते हैं, Q अपॉन 4πε0 के कॉमन। ठीक है, तो कितना बचेगा 1/r माइनस L का स्क्वायर प्लस माइनस 1/r प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, Q अपॉन 4πε0 के इन दोनों का एलसीएम R माइनस L और R प्लस L। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस इसका इधर होगा R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद Q अपॉन 4πε0 के होल स्क्वायर बोलो A प्लस B का होल स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस के 2RL माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस के 2RL अपॉन इन दोनों को होल स्क्वायर कर दो R माइनस L इंटू R प्लस L, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है होल स्क्वायर कर दिया। उसके बाद अब यहां करते हैं रेड पेन से करते हैं बराबर Q अपॉन 4πε0 की, अगर माइनस का अंदर करो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ माइनस यहाँ क्या आएगा प्लस, तो ये माइनस की और ये माइनस के दोनों ये L प्लस की L स्क्वायर यहाँ माइनस कट गए, ये प्लस की और ये माइनस कट गए, ये अंदर माइनस है प्लस कर दिया, ये प्लस प्लस जुड़ गए, क्या हो जाएगा 4RL अपॉन इसे एक बार माइनस एक बार प्लस, फॉर्मूला होता है A माइनस B और इंटू A प्लस B बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक, तो भाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, Q अंदर ले जाओगे तो 1/4πε0 इसे ऐसे 2 इंटू 2QL इंटू R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर पावर 2। हाँ, अब देखो हमें जानते हैं ये इसकी जगह यानी 2QL की जगह हम रख सकते हैं P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो रख दो 1/4πε0, तो क्या हो जाएगा 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। यह कंप्लीटली डेरिवेशन है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति में तीव्रता। इसके बाद ये हम चाहें R ग्रेटर देन L R स्क्वायर ग्रेटर देन L स्क्वायर, अर्थात R की तुलना में L का मान नगण्य है, बहुत छोटा है, तो क्या होगा 1/4πε0 की, यहाँ की और है यहाँ भी की है, 2PR अपॉन R स्क्वायर, तो L स्क्वायर छोड़ देंगे, R स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है 4 पावर हो जाएगी, तो 1/4πε0 की 2PR अपॉन R पावर 4 और एक R से R कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा कंप्लीटली E बराबर 1/4πε0 की 2P अपॉन R की मात्रा लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलम। ये है डेरिवेशन। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर कहीं पे भी यदि कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से तेज फॉरवर्ड करके देख लें। मैं उम्मीद करता हूं यह डेरिवेशन आपके समझ में आएगा। आप इसे कम से कम 2 बार देखें ताकि सही से आप कर सकें। अब मैं मिलता हूं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरी लैंग्वेज पसंद आई हो, धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पाते वो भी पढ़ सकें। धन्यवाद।